यह प्रश्न एक ऐसे समुदाय, ऐसी जाति के लोगों का लाया है जो लगभग विलुप्त होने पर है। वो कादर जाति, लैया जाति, उसको हम सब कहते हैं। और उसकी संख्या, मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ गांव का नाम दिया है। आज भी मेरे क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने तो कुछ गांवों के नाम सुझाए हैं कि सोंडिया, बोहरा, मानिकपुर, लेकिन आज भी मेरे मुंह पर है मोहानी, सरवा, कई गांव हैं जिन गांव में जातियां निवास करती है। फिर गोड्डा के अलावे गोड्डा प्रखंड में भी जैसे मड़ुआवरण, रामनगर, कई गांव हैं जिन गांवों में, फिर दुमका जिले के कुछ गांवों का हमने जिक्र किया है, देवघर के कुछ गांवों का जिक्र किया है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आजादी के 75 साल बाद भी एक ग्रेजुएट नहीं है उसमें, एक ग्रेजुएट नहीं है उस जाति में। और इतना ही नहीं, यहां तक कि वो एक चतुर्थ वर्गीय कोई नौकरी भी नहीं करता सरकारी, बड़ा दावा है मेरा। तो इसके बावजूद उसकी हालत इतनी खराब है कि हैंड टू माउथ है, वो मुख्य रूप से उसका पैसा है मिट्टी काटना और खाना। और 90 से 95% लोग भूमिहीन है, किसी तरह अपना एक झोपड़ी बना के रहता है। मैंने दलित समुदाय से भी, पहाड़िया समुदाय से भी अध्यक्ष महोदय, आज मैंने अखबार को जब देख रहा था तो जैसे पहाड़िया समुदाय के बारे में आज निकला है कि साहबगंज में 5 लोग मर गए दबा के बिना, तो उससे भी बदतर स्थिति में ये जाति जी रही है। तो हमने सरकार से इतना ही आग्रह किया कि भाई आप एक सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा करके इस जाति को कम से कम अनुसूचित जाति का दर्जा आप दें। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा विनती है, और इसीलिए इस प्रश्न को लाया हूं। और निहायत जरूरी है अध्यक्ष महोदय, ने तो वह जाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमने देखा है उसको। माननीय मंत्री, जाति प्रमाण पत्र कम से कम बनाएगा महोदय, तभी तो लाभ मिलेगा उसको, मैया योजना हो या जाति प्रमाण पत्र में या नौकरी वाला सवाल हो महोदय, कोई लाभ नहीं मिल रहा है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से, इसलिए इसको निश्चित ध्यान दिया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा उत्तर दिया है इसमें स्पष्ट रूप से। देवघर के बारे में डीसी से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, उस संबंध में उन्होंने इनकार किया है। लेकिन ये जो कादर और लया जाति, कादर और लोया जामताड़ा जिला में भी है, लया जाति के संदर्भ में इन्होंने पूछा है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें लया जाति तो राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं है। ये स्पष्ट 3 जिलों का प्रतिवेदन के आधार पर, उपायुक्तों द्वारा दी गई प्रतिवेदन के आधार पर आप प्रश्न को माननीय मंत्री जी, हमको लगता है कि आप समझ नहीं पाए हैं। आपसे आग्रह होगा कि तेरे यह जाति पिछड़ी जाति में है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप बैठ जाइए मंत्री जी, बैठ। यह जाति अध्यक्ष महोदय पिछड़ी जाति में है, लेकिन पिछड़ी जाति में इतने पीछे हो जाते कि कोई लाभ ही नहीं हो पाता। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संथाल पढ़ा से कमिश्नर से, जैसे जामताड़ा में 20 की संख्या है, देवघर में भी है, गोड्डा में भी है, दुमका में भी है, आप कमिश्नर से एक रिपोर्ट लें। और एक भी अगर सरकारी नौकरी में होगा तो आप हमें बताएं, जबकि उसकी आबादी है अध्यक्ष महोदय, इतना पिछड़ा हुआ है, अपनी जमीन किसी को नहीं है, एकदम भूमिहीन लोग हैं। तो इससे बदतर क्या होगा। हमने आपसे आग्रह किया कि पिछड़ी जाति में रहते हुए लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि पिछड़ी जाति में से मजबूत लोग हैं। आप इसे अनुसूचित जाति यानी SC की श्रेणी में डालिए, इसकी अनुशंसा कीजिए, जिसका आपने उत्तर भी दिया है कि अनुसूचित जाति में कैसे शामिल होता है। उसका आपने कहा 341 के अनुसार, आपने कहा कि राष्ट्रपति इसके नोटिफिकेशन करेंगे राज्यपाल के परामर्श से। और राज्यपाल को परामर्श कौन देगा? आप देंगे, मंत्रिमंडल देगा। उसी के लिए तो परामर्श आप है, उसी के लिए तो यह मंत्रिमंडल है। तो इसी मंत्रिमंडल से तो हमने मांग किया अध्यक्ष महोदय, आपके उत्तर के लिए ही हम खड़े हैं कि आपने खुद कहा है कि राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति इसका नोटिफिकेशन करेगा। तो हम कह रहे हैं कि कमिश्नर से इसकी जांच कराइए, और कमिश्नर से एक सर्वे रिपोर्ट लेके, उपायुक्तों से रिपोर्ट लेके, गहनता से रिपोर्ट लेकर के, अगर उस लायक है,
पहले आप रिपोर्ट तो मंगाइए और फिर इसे भारत सरकार के पास भेजिए। बस इतना ही आग्रह है। अब मेरा प्रश्न आपको स्पष्ट हुआ होगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पहले से स्पष्ट था, क्योंकि ये पिछड़ी जाति में है, ये बात मैं भी स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये चाहते हैं कि उनको अनुसूचित जाति में एससी में शामिल किया जाए। तो इसमें अनुसूचित जाति में शामिल करने वाला 341 जो संविधान का अनुच्छेद है, उसमें प्रावधान है भारत सरकार और राष्ट्रपति में वो शक्तियां नहीं थे। लेकिन 1999 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन निकाला, उसके आलोक में ये कह रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में उनको शामिल किया जा सकता है। तो राज्य सरकार ST/SC शामिल करने का प्रस्ताव दे सकती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्ययनात्मक दृष्टिकोण से उसको देना होगा, क्योंकि राज्य में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं है TRI छोड़ करके। तो TRI का रिपोर्ट के आलोक में उनको भारत सरकार को भेजना पड़ेगा, तब RGI अथवा नेशनल कमीशन जो है ना, इस पर कोई निर्णय लेने के बाद ही इस पर जो है ना भारत सरकार कार्रवाई करती है। तो ये सब मामला अभी सरकार के द्वारा इस तरह की स्थितियां नहीं बनी है। यदि माननीय अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ सदस्य का ये इच्छा है तो हम लोग TRI से एक अध्ययनात्मक रिपोर्ट लेकर के इसको भारत सरकार को प्रस्ताव देने पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद कि TRI के रिपोर्ट के बाद भारत सरकार के पास भेजे ताकि उस प्रक्रिया में वो काम आगे बढ़ सके।